राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता भगवती आप सभी की रक्षा करे, आप सभी के परिवार के इस कोरोना काल में आप सभी को सुरक्षा प्रदान करे माँ। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के कुछ अचूक उपाय देने वाली हूँ। गुरुवार को अगर आप ये 3 काम करना शुरू कर देते हैं तब आपके जीवन में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बात है। ये पुराणों में भी वर्णित है कि आप गुरुवार को ऐसे कौन से 3 छोटे छोटे से कार्य कर लें जिससे कि आपके जीवन में गुरु ग्रह की कृपा मिले, आपको भगवान विष्णु का आपको बस पूरा आशीर्वाद मिले, माता माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं प्रतिदिन आपको 2 वीडियोज़ देती हूँ, दोनों वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, गुरु ग्रह गुरुवार वाले को प्रेजेंट करता है। हमारे जन्मांग में गुरु ग्रह हमारी शिक्षा का कारक, हमारे संतान का कारक, हमारे वैवाहिक जीवन का कारक, विवाह का कारक गुरु है, शिक्षा का कारक गुरु है, हमारे धन धान्य का कारक गुरु है, हमारे भाग्य का कारक गुरु है, हमारे लाभ का कारक गुरु होता है। तो गुरु ग्रह का हमारे जन्मांग में इतना अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब यही गुरु ग्रह हमारे जन्मांग में निगेटिव हो जाते हैं तो हमें सभी सुविधाओं से हम वंचित रह जाते हैं। हमारी शिक्षा पूरी नहीं होती है, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है, धन भी हमारे पास नहीं होता, भाग्य का हमें साथ ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, इन्हें आप करते हैं तो निश्चित मानिए आप जब इनको लगातार करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही समय में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। चमत्कार दोस्तों एक दिन में नहीं होता है, आपको इसके लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। जैसे हम कहते हैं, कहावत है कि रातों रात करोड़पति हो जाना, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले के जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं, उसके बाद उसको ये सफलता हासिल हुई है, क्योंकि ये ग्रहों से हमें सफलताएँ मिलती हैं। ग्रह हमारे फेवर में आ जाते हैं तो हमें रातों रात हमें इनका सहयोग मिलने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों, ग्रहों का सपोर्ट पाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे से ऐसे कार्य कर लेने चाहिए जो हमें हमारे भाग्य का साथ दिलाने लगे। जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो हमारे सभी कार्य चुटकियों में पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम है बृहस्पति ग्रह की कृपा पाने के लिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए, माता माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर चीनी, देसी घी लगाकर ज़रूर खिलाना चाहिए, या एक आटे का पेड़ा, उसके अंदर गुड़, उसमें चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी रखकर ज़रूर खिलानी चाहिए। गाय को जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। 9 ग्रह गाय को सेवा से हमारे 9 के 9 ग्रह संतुलित होते हैं। गाय को आप नियमित रोटी दे रहे हैं तो जब हम किसी पशु को रोटी दे रहे हैं जो कि निरीह जानवर है, जो बोल नहीं सकता है, हमारा प्रारब्ध कटने लगता है, हमारे पाप कर्म कटने लगते हैं, हमें शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं जो हमें इस जन्म में कष्ट देने वाले होते हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं, गुरु ग्रह की कृपा मिलने लगती है। भगवान विष्णु गाय को इस रोटी देने मात्र से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी इस एक छोटे से उपाय से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप चाहें तो गुरुवार चाहे तो प्रतिदिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, डेली रोटी आपको गाय को ज़रूर देनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके यहाँ गाय नहीं आती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? उस परिस्थिति में आपको छोटी सी एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए बृहस्पतिवार वाले दिन। उस पर थोड़ी सी हल्दी रखकर दोस्तों अपने बाहर, घर के बाहर चिड़ियों को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। कोई तो पशु खाएगा, कोई तो पक्षी खाएगा, जिससे आपको शुभ फल मिलेगा। आप अगर ये नियमित करते रहते हैं, आपके जन्मांक का वो बृहस्पति ग्रह बली होने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, लाभ का साथ मिलने लगता है, संतान का सुख मिलने लगता है, वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, एकमात्र छोटे से प्रयोग से। ऐसे ही दोस्तों, दूसरा प्रयोग है गंगा जल का प्रयोग। माँ गंगा जो कि पतित पावनी है, जिन्हें भागीरथ अपने पितरों को उतारने के लिए स्वर्ग से धरती पर लाए थे, इतनी पतित पावनी इस गंगा है। गंगा जल का डेली प्रयोग करने से, गंगा जल का अपने
घर में, अपने मंदिर में छींटा देने से, उसको पीने से आपको भी, आपके कमज़ोर चंद्रमा का आपको शुभ फल प्राप्त होने लगता है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर होने लगता है तो आप निराशावादी हो जाते हैं, मन अशांत रहने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके धन के मार्ग बंद हो जाते हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग, आप अपने घर में गंगा जल अवश्य रखिए। एक सुंदर सी पीतल के एक उसमें लोटे में, अपने घर के मंदिर में कहीं भी आप गंगा जल ज़रूर रखिए। नियमित अपने घर में गंगा जल का छींटा ज़रूर दीजिए। 2 बूंद पहले गंगा जल लीजिए बर्तन में, उसके बाद उसमें सादा जल लीजिए, उसके बाद पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। आप जब अपने घर में मंदिर में पूजा करने बैठ रहे हैं, एक छोटे से लोटे में पहले गंगा जल डालिए 2 बूंद, उसके बाद उसको जल से भर दीजिए। इस जल को अभिमंत्रित करने के बाद अपनी पूजा में उसको अपने परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए। इस एक प्रयोग से माता गंगा का आपको आशीर्वाद मिलने लगता है, आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी चौथे घर में, कुंडली के चौथे ग्रह यानी चंद्रमा के घर में जाके बली हो जाते हैं। वहाँ पर वो गज केसरी योग के साथ साथ आपके कुंडली में हंस योग का निर्माण भी करते हैं। तो दोस्तों, आप एक ये छोटा सा ही प्रयोग है। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बच्चों की पढ़ाई की जगह पे भी आप गंगा जल के छींटे मारिए, बच्चों को नियमित गंगा जल पिलाइए, उनका चंद्रमा बली होगा, उनका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, आप भी प्रसन्न और स्वस्थ रहने लगेंगे, गुरु ग्रह बली हो जाएगा। ये एक छोटे से प्रयोग से भी आप माता गंगा का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। आप इसको अपने नहाने के पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद गंगा जल पहले अपने बर्तन में, बाल्टी में डालिए, उसके बाद उसको स्वच्छ जल से भर लीजिए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि पहले आपने ज़्यादा सा पानी ले लिया, उसमें ऊपर से आपने गंगा जल डाला। आपको गंगा जल पहले डालना है, इससे आपको पूरा गंगा जल का आपको प्रभाव मिलता है। माता गंगा इतनी पतित पावनी है, जो औरों के कष्ट हर लेती है तो आपके क्यों नहीं हरेंगी। तो ये छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, इसे ज़रूर कीजिएगा। तीसरा प्रयोग दोस्तों, जिसमें आपको गायत्री मंत्र, जो वेद माता हैं गायत्री, जिनके 5 मुख हैं, जिन्होंने वेद की रचनाएं की हैं, माता गायत्री की पूजा से आपके कैसे भी बड़े से बड़े संकट हैं आपके जन्मांक के, वो कटने लगते हैं। गायत्री मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। अगर आप नियमित गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं तब आप और कोई भी आराधना ना करें तब भी आपको अपने जीवन में सारे संकटों से, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। माता गायत्री का मंत्र इतना पावरफुल है। सभी ग्रहों के जो 9 ग्रह हैं उन सभी की गायत्रियाँ होती हैं, उनके मंत्र अलग अलग होते हैं, हर ग्रह की गायत्री अलग होती है, हर भगवान के गायत्री मंत्र अलग अलग हैं। तो आप चाहें तो अलग अलग ग्रहों के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का भी जाप बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है दोस्तों। तो नियमित आपको गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उस समय भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, उस समय बच्चों से कहिए गायत्री मंत्र का जाप करें, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस समय उनसे गायत्री मंत्र का जाप कराइए। ये आपको शुभ फल प्रदान करता है। आप नियमित अगर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं या आप गायत्री मंत्र से हवन भी करते हैं, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप इसको हवन करते हैं तो पीछे दयात में के बाद स्वाहा लगाना होता है दोस्तों। ये आपको बहुत ही पुण्य फल देता है। गायत्री मंत्र अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। सारी ऋचाएँ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। आपके जीवन के सारे संकट, चाहे वो धन के हों, चाहे संतान के हों, विवाह इत्यादि सारे संकटों को ये दूर कर देता है। और धीरे धीरे आपकी जब ये आपकी ऑरा में आपके जाने लगता है, आपके ग्रहों को मजबूत करने लगता है, आपके करोड़पति बनने के रास्ते खुलने लगते हैं दोस्तों। ये खुद शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री मंत्र को दोस्तों आप नियमित 108 बार जाप कर सकते हैं। आप अगर पुरुष हैं तो आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। इसमें आप नियमित 5 माला की, 11 माला के भी जाप कर सकते हैं। आप किसी ऐसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं तब संकल्प लेकर आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप उस संकट से आप शीघ्र बाहर आ जाते हैं। आप 11 माला गायत्री मंत्र का या 5 माला, 3 माला, जैसा भी आप चाहें अपने संकट के हिसाब से आप अपने घर के मंदिर में संकल्प लेकर इसको शुरू करते हैं। 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन आप अपने संकट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बताऊंगी आपको, अगर आप कन्या हैं या आप महिला हैं, अगर आप मासिक धर्म से होती हैं तब आप गायत्री मंत्र का कम से कम जाप करें, 21 बार या 24 बार। इससे अधिक आप जाप नहीं करें, क्योंकि गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, ये आपको गायनिक प्रॉब्लम दे सकता है। इसकी तरंगें इतनी ज़्यादा अधिक
प्रभावशाली होती हैं। अगर आप पीरियड से नहीं होती हैं तब आप इसकी पूरी माला का जाप कर सकती हैं। हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। पावरफुल मंत्र है। पुरुष, क्योंकि पुरुष की ऑरा अधिक प्रभावशाली होती है, वो इस मंत्र के तरंगों को झेल जाते हैं। महिलाएं नहीं झेल पाती हैं तो उन्हें गायनिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी तो आप 11 बार या 24 बार करें। अगर आप मासिक धर्म से नहीं हो रही हैं, आप पूरी माला कर सकती हैं। उस समय आपके लिए कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों, इन प्रयोगों को आप करके अपने जीवन में अपने धन के मार्ग खोल सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये इतने चमत्कारी प्रयोग हैं। आप इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को अच्छा लगा है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या माँ लक्ष्मी, कुछ भी आप मुझे संबोधन दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं प्रतिदिन आपको 2 वीडियोज़ देती हूँ, एक आपको सनातन धर्म से संबंधित, दूसरा आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि मात्र 1-1 मिनट के होते हैं, जिसमें आपका ना समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। आपके दिन को बली और बेहतर बनाने के लिए, आपको चंद्रमा का साथ मिले, आपको धन के मार्ग खुलें, आपको भाग्य का सपोर्ट मिले, मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग ये आपके लिए कार्य करते हैं। तो उन्हें भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कल फिर मिलूँगी आपको दोस्तों।